एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस। जो एथिकल प्रिंसिपल है एक बेसिक रूल है और स्टैंडर्ड है जो लोगों को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेयर है, अनफेयर है, और गुड और बैड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. It's like a moral guideline that help you to decide what is right or wrong, how to act in a particular situation, how to respect others, and stay honest. फॉर एग्जाम्पल टेल द ट्रूथ इज एन एथिकल प्रिंसिपल. ऑनेस्टी शो करना ये एक एथिकल प्रिंसिपल है. ट्रीट एवरीवन इक्वली, सभी को एक समान मानना, उनको इक्वली ट्रीट करना, कोई भेदभाव नहीं होना, वो भी एक एथिकल प्रिंसिपल है. इन बिजनेस दीज प्रिंसिपल गाइड कंपनीज टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, नॉट जस्ट टू मेक मनी बट टू रिस्पेक्ट पीपल, लॉज एंड द इन्वायरमेंट. बिजनेस के अंदर ये रूल फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एथिकली हमारे मॉरल वैल्यूज़ है कि हमें कैसे बिहेव करना है. Just not about money, it's about laws and people or the environment. When making decision, especially in business context, the following ethical principles should be followed. अब कोई भी डिसीजन लेना बिजनेस के अंदर तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी. व्हाट टू डू? इंटीग्रिटी में क्या करना है कि बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, कि हमें ऑनेस्ट रहना है और ट्रांसपेरेंसी शो करनी है हमारे बिजनेस में. Make decisions that reflect your values, are not influenced by personal gain or shortcuts. हमने वो डिसीजन लेने हैं जो हमारी वैल्यू को रिस्पेक्ट करें, नॉट कि हम अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ करें. और अब ये इंटीग्रिटी क्यों ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए? इंटीग्रिटी है वो बिल्ड करती है ट्रस्ट विद द स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर वो होते हैं जो हमने कंपनी के सराउंडिंग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं. स्टेक होल्डर्स में आ जाएंगे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड द इन्वेस्टर्स. अब जब इंटीग्रिटी होगी, हमारा बिजनेस ट्रस्ट कर पाएंगे लोग, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. सेकेंड वन वी हैव फेयरनेस. व्हाट टू डू in the fairness? Ensure all the parties involved are treated impartially, avoid favoritism, bias और discrimination. अब फेयरनेस वो है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी हमारे बिजनेस पे, हमें सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है. कोई फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बायसनेस नहीं होनी चाहिए. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फेयर डिसीजन मेकिंग लीड्स टू इक्वालिटी एंड प्रमोट करते हैं कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड जस्टिस विद इन ऑर्गेनाइजेशन. फेयर डिसीजन लेंगे तो लोग हमारे पर ट्रस्ट कर पाएंगे कि ये कंपनी अच्छी है, हमें इनके साथ ही काम करना है. एंड फेयरनेस प्रमोट करती है एक हेल्दी कल्चर को, हेल्दी इन्वायरमेंट को. थर्ड हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी है कि हमें कुछ भी छिपाना नहीं है किसी से, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. क्लियर कम्युनिकेशन, द रीजनिंग बिहाइंड योर डिसीजंस. जो भी हमने बात करनी है सबके साथ करनी है, ये नहीं कि एक बंदे से कर ली तो उसके तक ही बात रहे, बाकियों को पता ही ना लगे. जो हमें डिसीजन से मिलकर लेने होंगे. अब ये नहीं है कि एक को पता है दूसरे को कुछ पता ही नहीं है क्योंकि हमने उसे बताया ही नहीं है. क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर. ये क्यों ज़रूरी है? ये रिड्यूस करती है मिसअंडरस्टैंडिंग. कई बार बिजनेस में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि जो रोल है एक को पता है क्या हो रहा है कंपनी में, दूसरे को कुछ खबर पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे ये हमारी टीम वर्क कर रही है. ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करती है मिसअंडरस्टैंडिंग को और बिल्ड करती है ट्रस्ट विद इन द टीम्स एंड विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रांसपेरेंट विद योर बिजनेस. And next one we have respect for stakeholder. Consider how your decision will impact all stakeholders including employees, customers, suppliers and the community. कि आपके जो डिसीजंस हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं. किसी का कोई लॉस तो नहीं हो रहा कि हमने जो डिसीजन लिया वो सबके लिए सही वर्क करेगा. रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्टेक होल्डर्स की, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कि उनके साथ भी फेयरली हम काम कर रहे हैं कि जो डिसीजन है उनके लिए सही है, कस्टमर्स के लिए सही है, सप्लायर्स के लिए सही है. सबके बारे सोच कर फिर हमें कोई डिसीजन लेना है. It's important because respecting stakeholder need ensure positive relationship and long-term business sustainability. अगर हम stakeholders की respect करेंगे तो वो हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देकर जाएंगे क्योंकि वो हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे बिजनेस के साथ अच्छी से काम करेंगे. नेक्स्ट वी हैव जस्टिस. इंश्योर डिसीजन आर जस्ट एंड फेयर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, कि जो डिसीजन है वो सबके लिए फेयर होने चाहिए. एड्रेस इनइक्वालिटीज एंड मेक श्योर दैट रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. अब जो हमारे डिसीजन है वो फेयर तो होने ही चाहिए और ये भी होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब रोल्स हैं, वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए. ये नहीं कि किसी को ज़्यादा है, किसी के कम है अपॉर्चुनिटीज़, किसी. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जस्टिस डिसीजन मेकिंग प्रमोट करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेक और मेंटेन अ गुड रेपुटेशन फॉर फेयरनेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियल रहना
कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसे प्राइवेट ही रखना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अगर हमें बताया कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, तो उस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, स्पेशली व्हेन इट कंसर्न टू एम्प्लॉयज़, क्लाइंट्स और बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो कॉन्फिडेंशियली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करती है ट्रस्ट और लीगल कंप्लाइंस को। सो ये हमारे पास कुछ एथिकल प्रिंसिपल जो बिजनेस में काम आते हैं और इनके बिना बिजनेस अच्छे से वर्क नहीं कर सकता। सो बी श्योर कि जो आप बिजनेस में काम करें थे प्रिंसिपल्स फॉलो करें।